वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि वो सियासी मैदान में जंग लड़े। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक मुनाफिकों का टोला थी जिससे पाकिस्तान की जान छूट गई है। इन्होंने इस तासुर को रद्द किया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क दुश्मन अनासिर के कहने पर रकूम भेजना बंद कर दिया है। इसराइल के गजा पर रोजाना की बुनियाद पर हमले जारी और फौज फलस्तीनियों के इलाके में मजीद पेशकदमी भी कर रही है। इसी तनाजुर में इसराइल फौज ने ऐलान किया है कि इसने गजा की पट्टी के तकरीबन 30% हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया है और इसे सिक्योरिटी कॉर्डन में तब्दील कर दिया है। ये इलाका एक बफर जोन बन गया है जिसमें फलस्तीनी रिहायशी नहीं रह सकते। ईरान में दहशतगर्दी के वाक़े में जांबाग होने वाले 8 पाकिस्तानियों की मय्यतें खसूसी तैयारे के जरिए बहावलपुर पहुंचा दी गयीं, जहां से इन 8 पाकिस्तानियों की मय्यतें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गयीं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और जमहूरिया कोरिया के इश्तराक से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन से मुतालिक तीसरी 2 रोज़ा वज़ारती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के आला हकाम समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरकारी नुमाइंदों और फौजी अफसरान ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारक ने मुस्लिम लीग नून यूथ कोऑर्डिनेटर के डिवीजनल, जिले और तहसील सतह के ओहदेदारान से खिताब करते हुए कहा है कि हम 28 मई वाले हैं जिन्होंने मुल्क का दिफा मजबूत किया, जबकि ये 9 मई वाले हैं जिन्होंने अपने मुल्क पर हमला किया। हुकूमत पाकिस्तान ने हालिया नीलामी के अमल में ट्रेजरी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के जरिए मजमूई तौर पर 1220 अरब रुपए का कर्ज हासिल कर लिया है। स्टेट बैंक के जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस नीलामी में सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी देखने को मिली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि वो सियासी मैदान में जंग लड़े। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक मुनाफिकों का टोला थी जिससे पाकिस्तान की जान छूट गई है। इन्होंने इस तासुर को रद्द किया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क दुश्मन अनासिर के कहने पर रकूम भेजना बंद कर दिया है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे न भेजने की कॉल को मुस्तरद कर दिया है और वो आज भी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा जा रहा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। इनका कहना था कि हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए भी संजीदा कोशिशें कर रही है। अपने मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बेशर्मी से चोरी करने वाले अब माफी मांग रहे हैं, लेकिन अगर माफी मांगनी है तो वो पाकिस्तान की आवाम से मांगी जाए। इन्होंने कहा कि हमने पहले भी जेलें काटी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। इन्होंने बैरून मुल्क मौजूद अपने सियासी मुखालिफिन को भगोरे करार देते हुए कहा कि वो ना मुल्क की खिदमत कर रहे हैं ना कौम की। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान का इक़्तिदार अल्लाह ताला की जात के बाद अवाम के पास है और अवाम ही मुल्क की असल ताकत है। इसराइल के गजा पर रोजाना की बुनियाद पर हमले जारी और फौज फलस्तीनियों के इलाके में मजीद पेशकदमी भी कर रही है। इसी तनाजुर में इसराइल फौज ने ऐलान किया है कि इसने गजा की पट्टी के तकरीबन 30% हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया है और इसे सिक्योरिटी कॉर्डन में तब्दील कर दिया है। ये इलाका एक बफर जोन बन गया है जिसमें फलस्तीनी रिहायशी नहीं रह सकते। सेवनी फौज के तर्जुमान अदराई ने एक पर कहा है कि हमने गजा की पट्टी के तकरीबन 30% हिस्से को जदीद दिफाई सिक्योरिटी जोन के तौर पर कंट्रोल कर लिया है। इन्होंने ये भी कहा कि फौजी दस्ते गजा की पट्टी में अपनी जमीनी मशकें जारी रखे हुए हैं। 3 फौजी डिवीजन की शिरकत के साथ ऑपरेशनल पेशरफ्त के मुताबिक जमीनी मशकों का दायराकार बढ़ाया जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा, हम मुराग महवर को तोसी दे रहे हैं जो खान यूनिस और रफा के इजला को अलग करता है। फौज ने एक बयान में ये भी कहा कि इसने 2 माह की जंग बंदी के बाद 18 मार्च को गजा की पट्टी में दोबारा कार्रवाई शुरू करने के बाद से तकरीबन 1200 अहदाफ पर फिजाई हमले किए और 100 से ज्यादा अहदाफ का खात्मा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी जनरल की एक तर्जुमान स्टेफनी ट्रेम्बले ने बुध को बताया कि इसराइली फौज कार्रवाइयों के दोबारा शुरू होने के साथ जंग बंदी के खात्मे के बाद से गजा की पट्टी में लगभग 5 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। स्टेफनी ट्रेम्बले ने ये भी कहा कि हमारे इंसानी हमदर्दी के शराकतदारों का अंदाजा है कि 18 मार्च से तकरीबन निस्फ मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं। जंग बंदी से कबल पट्टी के 20 लाख से ज्यादा की आबादी की अक्सरियत बेघर हो गई थी। गौरतलब अमर ये है कि इसराइली फौज ने जनवरी में तय पाने वाले जंग बंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए 18 मार्च को गजा की पट्टी में अपनी जंगी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर दी थी। इसराइली फौज ने पट्टी की
जानिब आने वाले इंसानी इमदाद भी रोक दी और रोजाना की बुनियाद पर फिजाई बमबारी करके बच्चों और खवातीन समेत फलस्तीनियों को कत्ल करना शुरू कर रखा है। हमास की ज़ेर इंतजाम वजारत सेहत ने मंगल को कहा है कि इसराइली जारियत के दोबारा शुरू होने के बाद से कम 1630 अफराद कत्ल हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक कत्ल किए गए फलस्तीनियों की तादाद 51,000 से बढ़ गई है। ईरान में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बाख होने वाले 8 पाकिस्तानियों की मैयतें खसूसी तैयारे के जरिए बहावलपुर पहुंचा दी गयी, जहां से इन 8 पाकिस्तानियों की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गयी। 5 मैयतों को एम्बुलेंस के जरिए आबाई इलाके हानका शरीफ, 2 मैयतों को अहमदपुर शर्किया और 1 को शुजाबाद पहुंचा दिया गया। मैयतों की आमद के बाद इनके आबाई इलाकों में फिजा सोगवार हो गयी। 5 मैयतों की इज्तिमाई नमाज जनाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल हानका शरीफ ग्राउंड में अदा की जाएगी। 2 मैयतों की नमाज जनाजा मेहराब वाला और चक्की मोड़ के इलाके में अदा की जाएगी। एक जाँ बहक नौजवान की नमाज जनाजा शुजाबाद के इलाके सांदीवाला में अदा की जाएगी। वाज़ेह रहे कि 12 अप्रैल को 8 पाकिस्तानी शहरियों को सिस्तान के इलाके मेहरस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब निशाना बनाया गया था। इस मौका पर एयरपोर्ट पर जिला इंतजामिया, रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी इदारों की जानिब सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए थे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और जमहूरिया कोरिया के इश्तराक से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन से मुतालिक तीसरी 2 रोज़ा वज़ारती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के आला हकाम समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरकारी नुमाइंदों और फौजी अफसरान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन और अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए ऑप्शनल सपोर्ट के अलावा 157 ममालिक पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी कमेटी के अरकान ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने आलमी सतह पर अमन को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। उनका कहना था आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए इस वज़ारती कॉन्फ्रेंस की तैयारी नहायत अहम कदम है। उन्होंने जोर दिया कि पायदार आलमी अमन के क़याम के लिए तमाम ममालिक को बाहमी तामुन और हम आहंगी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अब तक मजमूई तौर पर 2,35,000 पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, जिनमें से 181 एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। पाकिस्तान इन अजीम कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश करता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी अमन के इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है और अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम के हक में खुददारियत की हमायत करता है और करता रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को आज कई संगीन चैलेंजेस का सामना है, जिसमें गलत मालूमात का फैलाव सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ये रुझान आलमी अमन को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल सकता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और उसूलों पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़्म है और मुस्तक़बिल में भी आलमी अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारक ने मुस्लिम लीग नून यूथ कोऑर्डिनेटर के डिवीजनल, जिले और तहसील सतह के ओहदेदारान से खिताब करते हुए कहा है कि हम 28 मई वाले हैं जिन्होंने मुल्क का दिफा मजबूत किया, जबकि ये 9 मई वाले हैं जिन्होंने अपने मुल्क पर हमला किया। उन्होंने कहा कि PTI ने इक़्तिदार के लालच में मुल्क के दिफाई इदारों और शुहदा की यादगारों को निशाना बनाया। उनके हमले किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही वतन पर थे। नौशहरा की नशिस्त वो वाहिद मिसाल है जब PTI अपने इक़्तिदार के अरूज पर थी और मुस्लिम लीग नून ने वहाँ से फतह हासिल की। इससे जाहिर होता है कि अवाम किसके साथ खड़े हैं। अताउल्लाह तारक ने मजीद कहा कि हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कारकुन हैं। जहां कहीं भी तरक्की नजर आएगी वहां नवाज शरीफ का नाम नजर आएगा। 28 मई हमारी पहचान है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके भारत को वाज़िया पैगाम दिया और मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उन्होंने कहा कि जब कैप्टन शहीद शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती की गई तो नींद नहीं आई। मैंने सवाबी जाकर उनके खानदान से माफी मांगी। दुश्मन भी तस्लीम करता है कि कैप्टन शेर खान ने बहादुरी की मिसाल कायम की, लेकिन PTI ने अपने सियासी मकासद के लिए ऐसी शहादतों को भी ना बख्शा। अताउल्लाह तारक ने कहा कि इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। साबका दौर फस्तानियत का आगाज था। PTI अब पार्टी नहीं रही। वहाँ ग्रुप बंदियां शुरू हो चुकी हैं। जो अपने मुल्क के वफादार नहीं वो किसी पार्टी के भी वफादार नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं जो दुआएं मांगा करते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। ऐसा होता तो आज मुल्क में बैरूनी परवाजें बंद होती और बैंकों के बाहर लंबी कितारें लग जाती। वजीर इत्तलात ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी मौशी टीम ने बर वक्त इक़दाम करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। पाकिस्तान की मौशी बहाली में सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर का भी कलीदी किरदार है। आज आलमी इदारे पाकिस्तान की मौशी तरक्की का एतराफ कर रहे हैं और हालात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने हालिया नीलामी के अमल में ट्रेजरी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के जरिए मजमूई तौर पर 1220 अरब रुपए का कर्ज हासिल कर लिया है। स्टेट बैंक के जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस नीलामी में सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी देखने को मिली है, जिससे हुकूमती सिक्योरिटीज पर सरमायाकारों के एतमाद का इजहार होता है। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत को टी बिल्स के लिए 1730 अरब रुपए जबकि IBs के लिए 1592 अरब रुपए की बोलियां वसूल हुई हैं, जिससे वाज़िह होता है कि सरमायाकार 33 खरब रुपए से जायद की खती रकम हुकूमती
हुकूमती बॉन्ड जैसे महफूज ज़राए में लगाने को तैयार हैं। माहिरीन का कहना है कि ये रुझान निजी शोबे के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सरमाया हुकूमती कागजात में मुंतकिल होने से निजी सरमायाकारी में वाजिया कमी आ रही है। टी बिल्स की नीलामी में हुकूमत ने 850 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 965 अरब रुपए हासिल किए, जबकि मेच्योर होने वाली रकम 821 अरब रुपए रही। इससे अंदाजा होता है कि बैंक निजी शोबे को कर्ज देने में दिलचस्पी कम रखते हैं। दिसंबर 2024 से निजी कर्जों में नमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे माहिरीन मैशियत के लिए तशवीशनाक करार दे रहे हैं। सरमायाकारों की तरजीहात में हुकूमती कागजात को फोकियत दी जा रही है, क्योंकि ये मुनाफा बख्श और रिस्क फ्री तस्वुर किया जा रहा है। टी बिल्स पर मुनाफा की शरह में मजमूई तौर पर कोई खास तब्दीली नहीं आई। सिर्फ एक माह के टी बिल पर कट ऑफ रेट 6-20 पॉइंट कम होकर 12.32% रह चुका है, जबकि 3 माह, 6 माह और 12 माह की मुद्दत के बिल्स पर मुनाफा की शरह बिलतरतीब 11.99 और 12.1% बरकरार रही है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में भी सरमायाकारों ने भरपूर दिलचस्पी जाहिर की है, जहां 1592 अरब रुपए की बोलियां मौसूल हुई हैं। ताहम हुकूमत ने सिर्फ 261 अरब रुपए ही हासिल किए, हालांकि हदफ 400 अरब रुपए का रखा गया था। माहिरीन के मुताबिक इस रुझान से जाहिर होता है कि सरमायाकार महफूज मुनाफे को तरजीह दे रहे हैं, जबकि निजी शोबे को कर्ज देने में अदम दिलचस्पी मुल्की मैशियत की बहाली में रुकावट बन सकती है।